तमिलनाडु वो राज्य जहां पर अब तक जो है डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके की राजनीति हमेशा देखने को मिली है, लेकिन इस बार के चुनाव बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस बार तमिलनाडु के चुनाव त्रिकोणीय दिखाई दे रहे हैं, जहां पर डीएमके एआईएडीएमके के अलावा तीसरी पार्टी यानी टीवी के एक्टर विजय की पार्टी जो है वो भी मैदान में है और इसी के साथ ये इलेक्शंस हो जाते हैं बहुत ही दिलचस्प। और सबसे बड़ा सवाल यही कि विजय की पार्टी टीवी के आखिर कौन सी पार्टी में सेंधमारी करेगी और कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। और इस बार चुनाव के दौरान जो है इलेक्शन कमीशन ने कुछ खास व्यवस्था भी की है। कई ऐसे हाई एंड अपार्टमेंट्स है जहां पर अंदर ही बूथ बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वोट्स है, जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं वो आसानी से वोट कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़ रहे हैं अपार्टमेंट से, उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु का चुनाव इस बार हमेशा डीएमके वर्सेस एआईडीएमके रहता है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आप किस तरह से देखते हैं विजय की एंट्री खास तौर पर? इस बार तमिलनाडु के लोग हैं वो सालों से द्रमुक की फील्ड देखते आ रहे, चाहे डीएमके हो चाहे एआईडीएमके हो, उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं रहती थी, चाहे वो अच्छा है बुरा है उनको उन्हीं को बैठाना पड़ता था क्योंकि तीसरा कोई पार्टी थी ही नहीं। इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि विजय जो हमारे यूथ आइकॉन है वो युवा पीढ़ी को साथ में लेके चल रहे हैं और 90% युवा ये चाहती है कि अब बदलाव आए। तमिलनाडु में इतने सालों से जो सरकार चल रही है उसमें लोगों ने तमिलनाडु की ग्रोथ नहीं होते हुए देखी। जब तक एआईडीएमके में जयललिता थी तब तक फिर भी लोगों को होप था कि वो कुछ बदलाव लाएंगी, लेकिन उनके जाने के बाद जैसे एआईडीएमके है उस पार्टी में अब कोई फेस नहीं है, डीएमके है उसमें भी सब चीज लोगों ने पूरा देखा हुआ ही है। इसलिए अब लोग चाहते हैं कि नई पीढ़ी आए और विजय जो है वो एक नए चीज को, नई पीढ़ी को लेके आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के युवाओं को, मेनली युवाओं को ज्यादा से ज्यादा विजय और उनको वोट करना चाहिए ताकि अपने को बदलाव दिखे। मैं एक ही चीज कहूंगा, इफ यू वांट टू सी द चेंज फर्स्ट बी द चेंज। आपको क्या लगता है भाषा की राजनीति बार बार देखने को मिली इन 5 सालों में, क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं ये भाषा की राजनीति हावी होगी? जरूर हावी हो रही है। और इसमें ये बात है कि जो स्टालिन जो कर रहे हैं कि हिंदी नहीं चाहिए, हिंदी को हटाओ, ये करो वो करो, ये हिंदी सब भाषा में लग रही है। मतलब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कहीं भी जाइए हिंदी तो चाहिए। अभी नया आदमी आएगा, मान लो जो भी नया आएगा वो ये सब काम हटाएगा। मेरे को लगता है कि जो भी चीज करेगा वो नया वाला विजय आएगा, वो किसी को साथ में लेके करेगा, अकेला नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना उसके पास इतना फोर्स नहीं है। या तो एआईडीएमके को साथ में लेगा पर स्टालिन को तो साथ में लेगा ही नहीं। ये जो एआईडीएमके के साथ बीजेपी वाला गठबंधन है, क्या आपको लगता है कि ये काम करेगा? नहीं, उसके बारे में मेरा उतना ज्यादा ओपिनियन नहीं आ रहा है, बट एज ए विजय का जो एंट्री है वो बहुत बड़ा चेन्नई और तमिलनाडु के लिए खास करके बहुत बड़ा चेंज फैक्टर है। जो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर साल हर बार हर इलेक्शन में वन साइड ये एडीएमके डीएमके होता था। इस बार इट इज गोइंग टू बी ऑल 3 साइड्स का गेम ओपन है। ये इलेक्शन के दिन पता चलेगा कि विजय किस तरफ जा रहा है, उस तरफ सरकार बनेगी। विजय का फैक्टर जो है बहुत ज्यादा काम करता है यहाँ पे, एटलीस्ट लोगों से बातचीत में पता चल रहा है। एज अ यंगस्टर हाउ डू यू सी, आपको कैसा लगता है? Definitely Vijay is going to be a game changer and he is going to eat up a lot of votes of DMK and AIDMK and मुझे लग रहा है this time he will definitely win the game. He has the power to do so. आप किस तरह से देखते हैं इलेक्शन? विजय का मास एंट्री है, विजय 100% विजयी है, देयर इज नो डाउट एट ऑल। और सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वोट डालने के पहले आप सोचो, किसी के बहकावे में मत आओ, कौन कैंडिडेट खड़ा है, उसका क्या पास्ट है, वो क्या कर सकता है, उसके हिसाब से आप वोट दीजिए। आप किसी भी पार्टी को दीजिए बट सी द कैंडिडेट एंड देन वोट। त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कौन सा पलड़ा आपको भारी लग रहा है? मुझे लगता है इस बार नई पार्टी आएगी, युवा पार्टी और युवा लोगों के लिए काम करेगी क्योंकि पिछली बार हम देते ही आए डीएमके एआईडीएमके, लेकिन इस बार विजय आने का चांस है। क्या आप भी तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं अगर हम बात करें इस त्रिकोणीय मुकाबले में? बिल्कुल तीसरा विकल्प आना ही चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पर तीसरा विकल्प इन 2 पार्टियों में बहुत सालों से देख रहे हैं, तो इस बार तीसरा विकल्प बहुत जरूरी है। तो मालूम पड़े इनका क्या ओपिनियन है, इसीलिए। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव जो है
ये तो हमारे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर भी मौजूद है, आप किस तरह से देखती है इलेक्शन? ऑब्वियसली अभी विजय तलपति ऐसा जेनजी मैं बोलती हूँ, जहां पर भी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ मेरे हर एक स्टोरी में आ रहा है कि वोट फॉर टीवी के। सो हाँ, ये एक बहुत बड़ा मैसिव पावर ऑफ फैंडम है एंड यस बहुत बड़ा जो होगा ये एक मास अलग अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शंस होगा जहां तक मैंने मेरी 18 इयर्स ऑफ लाइफ में देखा है। सो हाँ, ऐसे जाने वाला है, मेरे को लग रहा है कि इलेक्शन नो डाउट बहुत सारे वोट्स टीवी के को जाएंगे। देखिए तो करीब 2 करोड़ से ज्यादा युवा वोट से अगर हम तमिलनाडु की बात करें और इस वक्त क्योंकि वोटिंग चल रही है और जिस तरह से एआईएडीएमके और डीएमके कई दशकों से इन दो पार्टियों के बीच में ही हमेशा वोटर जो है वो फंसा रहा, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ट्रेंड थोड़ा जो है वो विजय की तरफ भी मुड़ता दिख रहा है। तो ऐसे में इस बार के चुनाव बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि विजय की पार्टी आखिर कौन सी पार्टी को नुकसान पहुंचाती है और कौन सी पार्टी को फायदा, या खुद विजय बनेंगे किंग, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, एबीपी न्यूज, चेन्नई।